जिन्होंने जिन्होंने अपने कर्मों का हनन किया है, चाहे वो एक हो चाहे 24 तीर्थंकर हो, ऐसा भी नहीं लिखा। जितनों ने भी अपने कर्मों का हनन किया है उन्हें अरिहंतों को नमस्कार कहा है उसमें। और हम पहुंच जाते हैं, हमें तो पार्श्वनाथ प्यारे हैं, हम पार्श्वनाथ को ही नमस्कार करेंगे, बाकी के नमस्कार नहीं करेंगे। अनादि निधन मंत्र कहते हैं। बहुत से शंका करते हैं मंत्र कब से है, लमोकाल मंत्र कब से है। अरे तुम्हारा क्या, तुमने कई जन्म ले लिए होंगे, कई जन्म ले लिए होंगे, उस जन्म में भी आपने उसको क्या किया होगा, जपा होगा। यह अनादि है, इसको कोई बनाने वाला आज तक हमें समझ में नहीं आया, हमें शास्त्रों में पढ़ने नहीं आया कि किसी ने बनाया है। हमेशा शास्त्रों में यही लिखा आता है अनादि निधन मंत्र है। और उस अनादि निधन मंत्र में न पार्श्वनाथ को नमस्कार किया है, न महावीर स्वामी को नमस्कार किया है, न आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, न बाहुबली को नमस्कार किया है। उसमें तो लिखा है जिन्होंने अघात या कर्मों का नाश किया है उन सभी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार, जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं उन सिद्धों को नमस्कार। किसी एक सिद्ध का नाम नहीं लिखा है, हम पहुंच जाते हैं। हम तो मात्र बाहुबली को नमस्कार करेंगे, वही सिद्ध हैं और अन्य सिद्ध नहीं हैं। यह आपके स्वयं की राग प्रवृत्ति चल रही है, कसायों की प्रवृत्ति चल रही है। और जब तक आप कसाय से भरे हैं, कसायों से भरे हैं, तब तक आप पुण्य का अर्जन कभी नहीं कर सकते। कसायों की हींग लगार, अगर कसाय की लगार आपके अंदर लगी है, वह हींग अगर आपके अंदर हींग रखी है डिब्बी में और डब्बी में रख करके निकाल दी तो उसकी खुशबू जरूर ही जरूर आएगी। अगर आप कसाय की लगार लेकर प्रभु के पास गए हैं, जिन मुद्रा के पास गए हैं, जिन भगवान के पास गए हैं, तो वह हींग की लगार आपको कसायों की लगार विकृत कर देगी, आपके परिणामों को गठरी बनाकर वापस रिटर्न कर देगी। यही होता है, यही होता है। हम कसायों से इतने भरे जाते हैं और भर करके और सादा प्रभु के पास उड़ेल देते हैं, फिर भी हमारी कसाएं शांत नहीं होती। यह उस प्रकार होता है। एक बार क्या हुआ विजय भैया, क्या हुआ, एक अम्मा ने खीर बनाई, खीर बहुत अच्छी थी, सब कुछ डाला, काजू किशमिश आदि आदि मेवा मिष्ठान सब डाले और सहेली को निमंत्रण पे बुला लिया। अब जब कोई देता है, अरे हमसे ही पूछ लेते महाराज जी आज कैसा लगा, आहार कैसा हुआ, तो फिर तो आपकी क्या है, सबकी आदत होती है अपनी प्रशंसा सुनने की। ऐसे ही वह सहेली से पूछती है बहन खीर कैसी लगी, वह कहती बहुत अच्छी, बहुत स्वादिष्ट लगी, लेकिन इतनी सुंदर कैसे बनाई, मेरे को भी बता दो मैं भी बनाऊं। वह बता देती है, पूरा प्रोसीजर बता देती है, इतना दूध, इतना चावल, इतनी किशमिश, इतने काजू, इतने पिस्ता आदि आदि मेवा मिष्ठान सब बता देती है। वह जाती है घर पर, जाती आते उसने क्या करती है, खीर बनाती है, सब वैसा की वैसा ही डाल दिया करती है, और जब खाती है तो वह स्वाद नहीं आता, वह स्वाद नहीं आता। वह आ जाती है शिकायत लेकर के, वह आती है शिकायत लेकर के, बहन तूने जरूर इसमें कुछ छिपाया है। क्यों? देख मैंने जो खीर बनाई है तेरे जैसी टेस्ट नहीं लग रहा, उसमें वो टेस्ट आ ही नहीं रहा। अरे एक माँ का और एक पत्नी का भोजन बनता है, उसमें भी स्वाद में अंतर होता है, फिर तो सहेली सहेली है, थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है। बोले
थोड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। अरे वो तो पूरी कड़वी है, बेकार है, तुमने जरूर कुछ चीज बताई है। वह कहती नहीं बहन, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, तू तो मेरी सहेली है पक्की, जो भी है सब कुछ बताया। उतनी उतनी मात्रा कम डाली होगी। अरे नहीं नहीं, पूरी पूरी डाली है। अच्छा, वह प्रदीप जी जाती है और जाती है, जाते पहुंचती है, अच्छा बता कहाँ कहाँ बनाई थी, क्या क्या सामान डाला। वह सब बता दिया। डिब्बी खोलती है, देखती क्या है, मेन वो बात ये है, वह डिब्बी खोलती है, उसमें हींग रखी हुई थी पहले कभी। उस डिब्बी में चिरौंजी रख दी, चिरौंजी जानते ना, अचार की, वह रखी हुई थी और वह उसने डाल दी। अब पूरा बघार, पूरी खीर, हींग का स्वाद आ रहा था। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, प्रभु की भक्ति में जाते हैं, प्रभु की ओर जाते हैं, प्रभु की ओर निहारते हैं, कसायों का बघार लेकर के जाते हैं, कसाय रूपी हींग लेकर के जाते हैं, उन कसायों को प्रभु के पास जाकर के उड़ेल दिया करते हैं। अरे महाराज जी ने तो यह बताया था, हमने सब किया, लेकिन हमें जो फल उनको प्राप्त हो रहा था, जो पंडित जी को फल प्राप्त हो रहा था, हमें क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं हो रहा सचिन भैया, हमें क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें कहाँ से होगा, तुम हींग की डिब्बी लेकर के तो गए हो, तुम कसायों की डिब्बी लेकर तो गए हो, इसने अभिषेक किया, इसने ऐसा किया। आप सामायिक कर रहे हो, सामायिक अभिषेक भी सामायिक है, जाप माला भी सामायिक है, पूजा भी सामायिक है, स्तुति वंदना भी सामायिक हो। आप सामायिक कर कहाँ रहे हो, आप तो पर इंद्रियों में लगे हो, पर की ओर निहार रहे हो। यहाँ पर तो कह रहे हैं तुम तो साधु की भी, यहाँ तक की बता दिया कि तुम तो साधु की भी वंदना करो, साधु के वंदना से भी आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन कसाय रहते होकर करो। अरे महाराज मैं तो फला फला जगह घूम के आया हूँ, उन महाराज ने मेरे को इतना इतना आशीर्वाद दिया, आप हमें हाथ भी नहीं उठा रहे। अरे महाराज सामायिक में इतने लीन है, हमें देख भी नहीं रहे, इतने पैसा वाला हूँ मैं। अरे तुम पैसा, हमारे पैसा, तुम्हारा पैसा हमारे किस काम का, तुम्हारे पैसा तुम्हारे काम का है, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम का भी नहीं है, तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे काम का नहीं है, मात्र दिखाने का काम का है। अगर तुम्हारे काम का होता तो कोरोना में वह पैसा कहाँ चला गया था आपका। पहले आप दीपचंद जी पहले कसायों से भरे हुए आप प्रभु के पास जा रहे हो। आपको प्रदीप जी कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। सांवला जी आपको पहले जाना होगा, कसायों को त्यागना होगा, मान को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, तब जाकर के आप प्रभु की वंदना कर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु को निहार सकते हैं। तब जाकर प्रभु तो अपने आत्मा में लीन हो गए, वह निज घर में पहुंच गए, इसलिए वह किसी को निहारते नहीं है, वह तो स्वयं की ओर ही निहारते हैं और स्वयं में ही लीन हो जाते हैं। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, अब लोक ने पर ज्ञान में जिसके सकल संसारी ही है, स्पष्ट दिखता एक से है दूसरा मिलकर नहीं, जो शुद्ध है शिव है, शांतता भी है, नित्यता को प्राप्त है। मैं हूँ उसकी शरण में गिरा जो देव भरे आप्त है। किसकी शरण में जाकर गिरा हूँ, जिसने मान छोड़ दिया, माया छोड़ दी, क्रोध छोड़ दिया, आदि आदि सब कुछ छोड़ करके, और जो स्वयं आत्मा में लीन हो गया, उसकी शरण में जाकर के मैं पढ़ रहा हूँ। हे भगवान, मेरा भी अहंकार, मान, अपमान सब दूर हो जाए, मैं किसी पर की ओर न निहारूं, मैं तो स्वयं में निहारूं, स्वयं की ओर निहारूं और स्वयं में लीन हो जाऊं। जैसे आप अपने स्वयं के घर में पहुंच गए, स्वयं घर यानी उनका कोई घर नहीं है, तो लोग बाग फिर ले लें कि महाराज जी कह रहे थे उनका घर। अरे स्वयं घर यानी स्वयं आत्मा में पहुंच गए, उनकी आत्मा में पहुंच गए। जैसे जैसे कबीराज जी वे आत्मा में पहुंच गए, वैसे वैसे हम भी एक दिन उनकी तरह स्वयं आत्मा में लीन हो जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की